हवेली का सच। रमेश की नींद उड़ चुकी थी। अगली सुबह वह सीधे गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हरिया काका के पास गया। काका, उस पुरानी हवेली में कोई औरत रात को क्यों जाती है? रमेश ने पूछ लिया। हरिया काका का चेहरा पीला पड़ गया। किसने बताया तुझे? उन्होंने कांपती आवाज में कहा। रमेश ने पूरी बात बताई। लाल चुनरी, झील के पास खड़े रहना, हवेली की तरफ चलना। काका ने गहरी सांस ली और कहा, उस औरत का नाम था सुभद्रा। बहुत बरस पहले उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले ही उसके मंगेतर की नदी में डूबकर मौत हो गई। लोगों ने उसे दोषी ठहराया। कहते थे कि वह अपशकुन है। ताने देते देते गांव ने उसे तोड़ दिया। और फिर एक रात उसने लाल चुनरी पहनकर उसी हवेली में फांसी लगा ली। रमेश सिहर उठा। और तब से हर साल उसके मरने की तारीख के आसपास वो दिखाई देती है, उसी लाल चुनरी में, अपने प्रेमी की तलाश में। उस रात रमेश ने तय किया कि वो हवेली में जाकर खुद सच्चाई जानेगा। आधी रात को जब पूरा गांव सो गया, रमेश टॉर्च और हनुमान चालीसा लेकर निकला। हवेली की टूटी हुई सीढ़ियां चढ़ते ही सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज भी डरावनी लगने लगी। अचानक एक कमरे से धीमी सी सिसकियों की आवाज आई। रमेश ने दरवाजा खोला। कमरे में धुंध थी और बीचों बीच जमीन पर बैठी थी वही औरत, लाल चुनरी में, पीठ उसकी ओर। कौन हो तुम? रमेश की आवाज कांप रही थी। औरत धीरे धीरे मुड़ी। चेहरा सफेद, बिना आंखों के गड्ढे और होंठ पर खून। तू उसका भाई है ना? औरत की आवाज काली रात से भी ज्यादा ठंडी थी। रमेश पीछे हटने ही वाला था कि दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। क्या रमेश अब बच पाएगा? कौन है वो औरत जो उसे उसके भाई से जोड़ रही है? जानिए आगे।